आइए जोरदार ताली बजा के उसको खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोलो यीशु मसीह की। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो यीशु मसीह की। आमीन। आई नो एसी थोड़ा ठंडा है इसलिए आवाज थोड़ा बैठ जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आमीन। लग रहा है इलेक्शन की वजह से सबकी आवाज कम हो गया है। हालेलुया। आमीन। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु के राज्य, किसी के राज्य आए ना आए, परमेश्वर की राज्य आए। आमीन। लोगों की राज्य 5 साल तक होता है, 10 साल तक, बट परमेश्वर के राज्य युगानुयुग तक है। आमीन। और हमारी ये प्रार्थना है कि जो भी आए परमेश्वर उनके मन में बातें करे, वो प्रभु के लोग, प्रभु के जनों के बारे में, कलीसिया के खुलकर, कम ऑन, हालेलुया। कितने जनों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? आमीन। हेलो, मैं मोबाइल के बाइबल के बारे में नहीं, आपके बाइबल के बारे में। आमीन। ऑलवेज कैरी द बाइबल। जब कभी भी आप परमेश्वर की भवन में आते हैं, वचन को कैरी करें, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यूहन्ना की किताब 21 उसका 1 से 3, जॉन 21 वर्स 1 to 3। कोई पढ़ेगा हमारे बीच में? यूहन्ना 21 उसका 1, 2, 3। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप किनारे चेलों पर प्रकट किया। ओके। प्रकट किया। हाँ। समौन पतरस ओके। और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, ओके। और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 ओके। इकट्ठे थे। ओके। समौन पतरस ने उससे कहा, ओके। मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। यहां पे पीटर कह रहा है मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। आगे क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम भी तेरे साथ चलते हैं। उसके बातों को सुनकर सब चेले लोग चलना शुरू कर दिए। आगे वे निकल कर नाव पर चढ़े। वो कम ऑन, उस रात कुछ ना पकड़ा। ऊंची आवाज में बोले, कुछ ना पकड़ा। You know this chapter is very simple. ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है एंड यू मस्ट हैव हर्ड। आप ये वचन को शायद 1000 बार भी सुने होंगे, राइट? इनफैक्ट मैं आज से 2 साल पहले इसके ऊपर बातें किया था एंड आई बिलीव डीपली कोई नई बातें इस वचन के द्वारा हमसे सिखाने वाला है। हालेलुया। As I always say, whenever you come in the, कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, when you hear the word of God, always come with an expectation. एक उम्मीद लेके आए कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। एक उम्मीद लेके today God is going to talk to me personally. Hallelujah. अगर आप बाइबल की ओर देखेंगे, जब कभी भी द मैन ऑफ गॉड यूज्ड टू कम, जब वो आते थे वो एक मैसेज लेके आते थे। जब कभी भी परमेश्वर ने किसी मैन ऑफ गॉड को चुना, वो जब आते थे वो एक वार्निंग लेके आते थे। द लॉर्ड यूज्ड टू रिवील द थिंग्स। परमेश्वर उनके द्वारा चीजों को रिवील करता था और वो रेवलेशन को ले आकर उस लोगों के सामने प्रकट करते थे। हालेलुया। The Lord used to send them the instruction. परमेश्वर वो प्रभु के दासों के हाथों में इंस्ट्रक्शन को भेजते थे। और whenever they, that is why I always say my dear friend, जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, come with an expectation कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। आज जो प्रभु के दास को मैं सुनने वाला हूं, God is going to speak to me personally through the word of God. So if you go back to the topic, अगर आप टॉपिक में वापस जाएंगे, यहां पे पीटर जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, वो अनट्रेन्ड व्यक्ति नहीं था, वो ट्रेनिंग व्यक्ति, ट्रेन पाया हुआ व्यक्ति था।
पीटर वॉज अ ट्रेन फिशरमैन, वो ट्रेन व्यक्ति था। ऐसा नहीं था कि नया था तो लाइक मछली नहीं पकड़ पाया, वो नया नहीं था। He was a trained person, but if you read this word, strangely यहां पे लिखा गया है, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। एक ट्रेन व्यक्ति जो सालों से मछली पकड़ रहा है, बट एक दिन वो फिर से मछली पकड़ने जब गया, वो कुछ नहीं पाया। Why? सोचने वाली बात है। वही झील में बाकी लोग मछली पकड़ रहे हैं, वही झील में बाकी लोगों ने, ऑफ कोर्स मेंशन नहीं लिखा गया, क्या वो झील में से पीटर ने ठेका लेके रखा था मछली पकड़ने के लिए? नहीं, एवरीवन, सभी लोग जा रहे हैं, झील से मछली लेके आ रहे हैं, सभी जन लेके आ रहे हैं, सभी के मछली में, नेट में मछली फंस रही है, बट पीटर के नेट में व्हाई? कम ऑन, बाइबल सेज, इन इंग्लिश में लिखा गया है, दे कॉट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं पाया। इट मींस उन्होंने पूरा मेहनत की, पूरी जान लगा दिया, एवरीथिंग पॉसिबल चीजें उन्होंने कहा किया, बट उनको कुछ भी नहीं मिला। स्ट्रेंज, ऑनेस्टली ये बहुत ही स्ट्रेंज बातें हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला, कितने साल चला? कितने साल चला? 3.5, 365 इंटू 3 कितना होता है? कम ऑन, 365 इंटू 3 आप हिसाब करके नेक्स्ट वीक मुझे बताना। हालेलुया। 3.5 साल ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, 3.5 साल। कम ऑन, व्हाट अ लेसन। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर, आई एम टेलिंग यू, आपसे बातें कर रहा है। अगर आप इस वचन को समझ के आने वाले दिनों में गॉड विल यूज यू माइटिली, परमेश्वर आपको माइटिली इस्तेमाल करेगा। ब्लेसिंग्स तो है, आप यीशु मसीह के साथ चलो, ब्लेसिंग्स तो ऑटोमेटिकली हो गया। राह खोलने वाली बात, राह ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये चैप्टर, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग टुडे, जब मैं इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहा था, मुझे एक बहुत ही बड़ा सीख मिला। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आपके साथ साथ परमेश्वर मुझसे भी बातें किया। प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी अगर ये व्यक्ति अगर हार सकता है, देन इट इज अ सीख फॉर अस कि ये हमारे लाइफ में भी लागू हो सकता है कि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हेलो, तो ये चीजें हमारे लाइफ में हो सकता है, अगर आज के पॉइंट अगर आप नहीं समझेंगे तो। कम ऑन, पीटर परमेश्वर के करीबी चेला था, राइट? गॉड यूज्ड टू लव हिम। परमेश्वर पीटर को बहुत प्रेम करता था। पीटर पानी पे चला, हेलो, पानी पर भी चला, वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ही सॉ कि परमेश्वर तूफान को थमा रहा है, वो देख रहा है। He saw परमेश्वर मुर्दा को उठा दिया, वो भी देखा। उसने देखा कि परमेश्वर आंधी को चुप बोल रहा है, वो चुप हो जा रहा है। वो देख रहा है परमेश्वर अंधे को ठीक कर रहा है, वो देख लिया। उसने देखा परमेश्वर कोड़ों को ठीक कर दिया। एवरीथिंग पॉसिबल चीज उसने देखा, पर देखने के बावजूद भी, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल होते हुए देखने के बावजूद भी, ही फेल्ड। Why? Come on. सोचने वाली बात है। फेल, अक्सर लोग ये वर्ड से डरते हैं, बट माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है, महान है, बट अगर आप वचन को नहीं समझ पाओगे, आप अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस को पूरा होते हुए नहीं देख पाओगे। How many of you agree with me? ऐसा नहीं था कि पीटर फर्स्ट टाइम जाके वो मछली पकड़ रहा है, नो। ऐसा नहीं था कि पीटर फर्स्ट टाइम उस झील में जा रहा है, वो बार बार गया था वहां पे। एवरी टाइम वो जब भी जाता था, वो कुछ ना कुछ आते थे। नॉट ओनली दैट, बाइबल से जब उसने परमेश्वर के साथ एनकाउंटर किया, उसके जाल में इतने मछली आ गए थे कि जाल फटने वाला था। आपको पता है,
परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा, परमेश्वर के पीछे चला, सामर्थ से भरा भी हुआ था, बट बाइबल से ही व्हाई? लिसन टू मी केयरफुली। वो व्यक्ति ने अपने लाइफ में इतना मछली पकड़ा था ना, पूछो मत, बट स्टिल ही फेल। सोच से बाहर बातें हैं, सीमा से बाहर बातें हैं। लिसन टू मी केयरफुली। जब परमेश्वर आपके साथ चलता है, ध्यान से सुने, जब परमेश्वर आपके साथ, आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, पीटर भी परमेश्वर के साथ चला, बट लेटर ऑन कुछ समय के बाद फेल। ये इंडिकेशन है, बी केयरफुल जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। सोच से बाहर, ये ऑनेस्टली जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैं इसे प्रिपेयर कर रहा था, इट इज सो स्ट्रेट वर्ड, इतना स्ट्रेट बातें हैं यहां पे। एंड आई बिलीव आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। यू नो व्हाई ये वचन हमारे सामने आए, प्रभु लेके आए, सिखा रहा है, ताकि उस दिन पीटर फेल हुआ, आप ऐसा फेल ना हो। प्रभु ने हमें बाइबल क्यों दिया है? क्रिकेट खेलने के लिए क्यों दिया है? ताकि उन लोगों के साथ जो बुरी चीज, यू नो बाइबल बेस्ट किताबें क्यों है? इट इज बिकॉज लोगों का गिरना भी लिखा है, लोगों का उठना भी लिखा है, ब्लेसिंग्स भी लिखा है, उनके लाइफ में ट्रेजेडीज भी लिखा है, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। दैट इज वाई प्रभु चाहता है, बाबा बाइबल मिल गया है, अभी इस वचन को समझो, इसके अनुसार चलने की कोशिश करें। कम ऑन। बाइबल से 3.5 साल वो चला, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, मिरेकल्स को देखा, मुर्दों को उठते हुए देखा, एवरीथिंग पॉसिबल हो गया, बट वो व्यक्ति फेल। व्हाई? नंबर 1 रीजन हमेशा याद रखे, को पढ़ेगा लूका की किताब 5:10, लूका 5:10। और वैसे ही हाँ, जब्दी के पुत्र याकूब हाँ, और यूहन्ना को भी, ओके, जो सौमन के सहभागी थे, हाँ, अचंभा हुआ। ओके। तब यीशु ने शमौन से कहा, यीशु मसीह फर्स्ट टाइम, यहां पे पीटर जब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर कर रहा है, क्या कर रहा है? पहली बार जब मुलाकात हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला? मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। अब से तू मनुष्य को पकड़ने वाला व्यक्ति बनेगा। पर यहां पे पीटर क्या कर रहा है? हेलो, क्या कर रहा है? मछली पकड़ा। माय डियर फ्रेंड, जब परमेश्वर आपको कोई चीज से निकालता है, जब परमेश्वर आपको कोई सिचुएशन से लेके आता है, जब माहौल से अलग करता है, और वापस ना जाए। इफ यू गो बैक, अगर आप वापस जाओगे, यू विल ऑलवेज फेल। हम इफ यू अग्री, वो जगह अगर आपके लिए अच्छा होता, अगर वो जगह पीटर के लिए अच्छा होता, तो परमेश्वर कभी नहीं निकालता, क्योंकि परमेश्वर की योजना पीटर के लिए मछली वाला पकड़ने वाला नहीं, इंसान पकड़ने वाला है। हमने फिर जब परमेश्वर ने पीटर को उसका फ्यूचर बता दिया, पीटर ये तेरा फ्यूचर है, पीटर तू आने वाले दिनों में इंसान पकड़ेगा, तू मछली के पीछे क्या है? बट यू नो द प्रॉब्लम इज आवर मेंटालिटी। पुराने चीजों से वो उधार हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वापस वो पुरानी। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेस डे। कम ऑन। Why situation कुछ समय के बाद push fail, कुछ समय के बाद miracle push fail, blessings full, why? It is because prophesy तो हो रहा है, के द्वारा बातें कर रहा है, it is because परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें कर रहा है, but still there is no progress and there is failure. It is because we are word of God seriously. हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
How many were there? Friend, as I always say, when the Lord speaks to you, जब परमेश्वर आपको विजन के द्वारा बातें करता है, जब परमेश्वर आपको ड्रीम्स के द्वारा बातें करता है, अपने दासों के द्वारा बातें करता है, that is को रिसीव करके बाबा गांठ बांध के उसके पीछे चलना शुरू करें. So when the word comes, it is your responsibility. अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ. I'm just giving an example. अभी आपके लाइफ में ट्रेजेडीज हो गया, ये हो, अरे अभी प्रभु के पास क्या जाना, अभी ऑलरेडी बोझ में. माय डियर फ्रेंड, प्रभु ने बोल दिया है, एवरीथिंग इज डन. जीवन मृत्यु आपके हाथ में है, अथॉरिटी आपके हाथ में है. अभी इट इज, चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते. परमेश्वर लोगों के लाइफ में मिरेकल क्यों करता है? टू शो देम दैट आई एम फेथफुल गॉड, और मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं. But the moment when you don't take it seriously, after a certain time, gone. This is the major mistake we do. How many of you agree with me? Don't go back जहां से प्रभु ने आपको निकाला है. वो माहौल में, वो सर्कमस्टांसेस में, वो सिचुएशन. एक व्यक्ति, पास्टर ने एक दिन कहा, अरे चलो उनके घर चले जाते हैं. हालांकि पास्टर जब भी जाते हैं किसी घर में फोन करके जाते हैं, तो फोन करके पास्टर ने नहीं गए, तो बोलते हैं अरे घर के नजदीक है, चलो चले जाते हैं. वो जब घर के नजदीक गए, उनके चर्च का वो लीडर था, वो बंदा, वो बैठा हुआ है, मैच चल रहा है ऐसे, ओके, साइड में बॉटल दो पड़ा हुआ है. वो बंदा जाता है वहां पे, पास्टर बोलते प्रेज द लॉर्ड, ऑल प्रेज द लॉर्ड. पास्टर बोलते हैं आपका आवाज को क्या हो गया? नहीं गया अंदर गया. अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप प्रभु के जन हैं, आप बदले नहीं. बदला हूं पास्टर, मैं बदल गया हूं. बदल गया तो ये क्या है? नहीं, पहले देसी पीता था, इंग्लिश पी रहा हूं. When the Lord brings you out, don't go back. We have to, pastor, listen to me carefully. I'm talking to someone. परमेश्वर ने इंसान पकड़ने वाला पीटर को बनाया था, बट पीटर वो समझ नहीं पाया. ध्यान से सुने. दैट इज वो वापस मछली. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल, परमेश्वर आपके लाइफ में इसी हफ्ते में एक बहुत बड़ा कार्य करने वाला है. लिसन टू मी केयरफुली. अगर आप शरीर में अगर कुछ बीमारी है, या कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, या इंटरव्यू दे रहे हैं, या आपका बिजनेस कमिटमेंट है, या क्लाइंट्स को मिलो, दिस वीक आप वो कार्य को देखेंगे. बट कंडीशन है, जब प्रभु करता है, डोंट गो बैक. डोंट गो बैक जहां से प्रभु आपको निकालता है. पीटर के लिए वो जगह सही नहीं था. दैट इज वाई प्रभु ने कहा, पीटर देख तुझे ब्लेसिंग, प्रभु उस दिन ब्लेसिंग्स नहीं भी देता था. ब्लेसिंग्स क्यों दिया? उसको दिखाने के लिए, मैंने तेरा जो प्रोफेशन है उसको मैंने रेस्पेक्ट किया, तू जो काम कर रहा है उसको मिल गया, ब्लेसिंग्स मिल गए. देख अभी से तू ये नहीं, मैं तुझे इंसान पकड़ने वाला. बट पीटर भाई साहब क्या कर रहे हैं? लर्न टू गिव अप द थिंग्स जो आप चाहते हैं. कितने लोगों को समझ में आया? जो आप चाहते हैं उसको गिव अप करना सीखो. अगर जो आप चाहते हो उसको गिव अप करना नहीं सीखोगे, माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर का जो योजना, जो प्रभु का, जो आपका इच्छा है उसको गिव अप करना नहीं सीखोगे, देन परमेश्वर का इच्छा जो आपके लाइफ में वो कभी फुलफिल नहीं होगा. हम ध्यान से सुने एवरीवन, ध्यान से सुने. जो आपका इच्छा है उसको अगर आप गिव अप करना नहीं सीखोगे, तो परमेश्वर का जो इच्छा आपके लाइफ में है वो कभी फुलफिल नहीं होगा. हम जेरेमिया 29:11 में लिखा गया है, आई नोज द प्लान. परमेश्वर आपके प्लान को जानता है.
आई नोज योर फ्यूचर, क्योंकि मैंने बनाया है। फोर्ड नामक एक व्यक्ति बेंटली में ऐसे जा रहे थे, सॉरी रोल्स रॉयस में जा रहे थे। जाते जाते देखते हैं कि इस आगे एक गाड़ी खराब हो रखा है। जैसे खराब हो गया है, वो व्यक्ति लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं। किसके लिए? लिफ्ट, ताकि कोई आके उसके गाड़ी को ठीक करे। ध्यान से सुने। तो वो व्यक्ति वहां पे उतर गए, फोर्ड जिसका नाम है फोर्ड, वो व्यक्ति वहां से उतर गए। उतर कर वो गाड़ी के पास जाके कहते हैं, क्या हो गया, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूं? तो वो व्यक्ति वो जो जिन्हें हेल्प के लिए बोला, उनके कपड़े को देख, उनके गाड़ी को देख के वो बोलते, सर आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं आपको क्या बोलूं हेल्प करने के लिए, डोंट वरी मैं मैनेज कर लूंगा। बोलते डोंट वरी, मुझे पता है तुम्हारा गाड़ी कैसे ठीक होगा। वो हैरान हो जाता है। वो जब हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि लाइक सर प्लीज इट्स फाइन, यू नो, इतना बड़े आदमी है, रोल्स रॉयस, जो व्यक्ति रोल्स रॉयस में घूमता है, सोचो जो 5-6 करोड़ की गाड़ी में घूमता है तो उसके पास कितने संपत्ति होंगे। तो ये व्यक्ति उसको कहता है कि लाइक इट्स फाइन सर आई विल मैनेज। व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मैं ये ठीक कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप बोले कर दो। वो व्यक्ति बोनट को खोला, टिक 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 किया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वो व्यक्ति पूछ रहा है सर मैं इतने टाइम से यहां पे लगा हुआ और ठीक नहीं हुआ, बट आपने 2 मिनट में कैसे ठीक कर दिया? वो व्यक्ति कहता है आज से ठीक 25-30 साल पहले तू जो गाड़ी में बैठा है उसको मैंने बनाया था, और मुझे पता है ये गाड़ी में कौन से पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और मुझे पता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे फिक्स करो। और उस व्यक्ति का नाम है फोर्ड। आप फोर्ड गाड़ी आप चलाते होंगे। गॉड नोस, जब आपको प्रभु ने कहा है तेरे मां के पेट से मैंने चुन लिया है, मां के कोख से, इट मींस गॉड नोज आवर फ्यूचर। प्रभु आपके फ्यूचर बेस्ट सोचता है, बट अगर आप अपने इच्छा के अनुसार जहां से प्रभु निकालता है, हेलो, वहां पे जाते हो, देन माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ में कभी भी परमेश्वर की इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। लिसन टू मी केयरफुली। परमेश्वर ने आपके फ्यूचर को लिखा है, ही नोज एवरीथिंग। सो नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रभु कहता है उसको सुनो, उसके अनुसार चलें। मिरेकल आपके लाइफ में आपका फेथ को बढ़ाने के लिए आता है, फेथ को घटाने के लिए नहीं। तो जब मिरेकल होता है, फेथ जब बढ़ गया, नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली ले और अपने क्रॉस को उठाकर एवरीडे चलें। How many for there? But if you go back to the same place, अगर आप वापस वही जगह में जाएंगे जहां पे परमेश्वर ने आपको निकाला है, friend, that is you who will be in the loss, no one else. That is you जो परमेश्वर के blessings को, you know, I will be very honest, कितने जवान लोग आज बर्बाद हो गए। You know why? परमेश्वर उनको चाहता है ये वर्शिप में आए, परमेश्वर उनको चाहता है ये इवेंजलिज्म करे, बट वो लड़का लड़की लोग मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। मौज मस्ती की जिंदगी जीना बुरी बात नहीं है, बट इतना भी मौज मस्ती में नहीं घूमना है कि हमारा फ्यूचर ही खराब हो गया। हम इफ यू एग्री, हालेलुया। वापस वहां जाना बंद करें। आई वांट टू गिव वन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आई मेट अ पास्टर, मैं एक पास्टर से बातें कर रहा था, एंड ही वाज अ इंटरनेशनल स्पीकर। वो इंटरनेशनल स्पीकर थे। हम बातें करते करते उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में एग्जांपल दे रहे थे। उन्होंने कहा पास्टर सुमित देखो, हमारे कलीसिया में एक फीमेल थी, व्यक्ति थी, उसको एक डेडली डिजीज हो गया था। डेडली डिजीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जानलेवा बीमारी। ओके, उसको व्यक्ति को जानलेवा बीमारी हो गया था। एंड वो आई, उसको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने जानलेवा बीमारी से उसको बचा दिया। उन्होंने बैप्टिज्म लिया, यीशु मसीह को जान गई, और इतना खुशी की पार्टी वाटी। शी वाज अ वेरी रिच फीमेल, बहुत ही बड़ा, यू नो, लाइक शी कम्स फ्रॉम, उनका खुद के चैनल है, बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके। तो वो बता रहे थे शुरू में शी वॉज फाइन, बट लेटर ऑन मिरेकल के बाद से जो संसार में रहते वक्त वो कर रहे थे, वो चीजें फिर से चालू होना शुरू हो गया। प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देना, कलीसिया नहीं आना, बाइबल
प्रभु के साथ समय नहीं बिताना, वही वाइल्ड पार्टीज, वही गलत काम करना, गलत चीजों में जाना, नशे के, ड्रग्स। वो व्यक्ति कहते हैं कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद वो फिर से वापस आ गया। वो जो बोलना चाहते थे मैं समझ गया। Why बाइबल से शैतान को अवसर ना दो? इट इज बिकॉज, क्या आपको क्या लगता है शैतान रिश्तेदार है हमारा जो हमें छोड़ देगा? How many of you there? How many of you agree with me? वो संसार के लोगों से लेना देना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो हम पे इंटरेस्ट, जो कि हम फेथ में चले। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, शैतान का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है, वो हारा हुआ है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, वो कोशिश करेगा आपको हराने के लिए। अगर आपके अंदर वचन नहीं पाएगा, यीशु मसीह को क्यों हरा नहीं पाया? बिकॉज परमेश्वर के अंदर वचन था। हम नहीं देर Listen to me carefully. जो चीज चला गया था वो वापस कैसे आ गया? बाइबल में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया है कि जो स्त्री को प्रभु ने लहू से चंगाई दे दिया वो वापस आया। लिखा है 3 साल के बाद वापस आया, 4 साल के बाद। लिखा है कहीं पे लिखा है अंधे को प्रभु ने आंख दिया, 2 साल के बाद फिर से अंधा हो गया? नो। जब परमेश्वर उनको चंगाई दिया, जब परमेश्वर ने उनको मिरेकल कर दिया, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेके खुदावन यीशु मसीह के पीछे चले। दैट इज वाई वो चीजें वापस नहीं आया और उनके ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी। Listen to me carefully. जब मैं वो फीमेल की बातें सुन रहा था, वो पास्टर बता रहे, मुझे इतना बुरा, आई वाज लाइक लॉर्ड forgive her, माफ कर दे। बट माई डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, शैतान को अवसर हम ही देते हैं। इट इज वी, नो वन एल्स। हम ही खुद होते हैं जो शैतान को अवसर देते हैं, नो वन एल्स। कम ऑन। व्हाई सच थिंग हैपन? इट इज बिकॉज हीलिंग के बाद, मिरेकल्स होने के बाद, प्रमोशन के बाद, राह खोलने के बाद हम फिर वापस वो चीजों में जाते हैं जहां से प्रभु ने हमें माय डियर फ्रेंड, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। God has a bigger plan. Focus in your present and focus in your future, not in your past. हम प्रभु में होने के बावजूद भी 10 साल पहले बातें करते हैं। कितने साल पहले? अरे जब मैं नया शादी करके आया था ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत परेशान किया था। खत्म हो गया बातें। कितने साल पहले? कितने साल? हेलो, कितने साल पहले? तुम्हारे घर वाले ने मुझे बहुत तड़पाया, अभी मेरा दिन है। दुख की बात क्या है पता? आज भी हम हमारे मदर इन लॉ को मदर इन लॉ समझते हैं, मदर नहीं समझते। और आज भी हमारे माएं बहुओं को बहुएं समझती है, लड़की नहीं समझती है। ओह सॉरी, स्ट्रेट हो गया। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? How many of you agree with me? That is why, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, खिटर फिटर चल उसने ऐसा किया तो मैंने, तो लोगों में और हम में फर्क क्या रह गया? Don't go back, my dear friend, don't go back. You will miss the opportunity. Hallelujah. We have to understand the word. मैं आपको एक बात बताऊं? Can I be straight? मैं स्ट्रेट बातें करूं? जब स्ट्रेट बातें करता हूं सब लोग चुप हो जाते हैं। आज कोई तो बॉम्ब फूटने वाला है। Can I be honestly मैं कुछ बोलूं? अपने बच्चों से ये मत उम्मीद करो
कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है, वो दिन चले गए। वो दिन चले गए। ध्यान से सुने, आपका बुढ़ापा परमेश्वर होना चाहिए। जब परमेश्वर होगा, वो आपके बच्चे के मन को बदलेगा। एंड बच्चे, जब माता पिता ने बहुत स्ट्रगल करके हमें आगे बढ़ाया है, सैक्रिफाइसेस करके, तो जब हम कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें। उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के चलाया था, अभी हमें उनका हाथ पकड़ के चलना है। We have to understand. हम में the major problem is we are not taking this word seriously. हम इसको seriously ले ही नहीं रहे। That is why the blessings part. आनंदी है, फिर क्या हो गया? ऐसे करते फिर आनंदी। फिर बाद में मुंह से भी आवाज नहीं निकलता है। Listen to me, my dear friend. Take the word of God seriously. Don't give डेविल को राह, मतलब डेविल को अवसर ना दें। हालेलुया। लेट मी टेल यू, गिनती 23 में लिखा गया है, कोई भी मसीह भाई या बहन के ऊपर काला जादू टोना की शक्ति, कोई बीमारी, कोई डेडली चीजें हावी नहीं हो पाएगी। ये होगा, बट अगर आप पवित्रता की जिंदगी नहीं जियोगे, वचन के अनुसार नहीं चलोगे, वो सारी चीजें जो पावरलेस था, वो आपके ऊपर पावरफुल हो सकता है। दैट इज वाई डोंट टेक द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन को अनइम्पॉर्टेंट ना समझे, उसको इंपॉर्टेंट। मैंने कितने जवानों को बोलते हुए सुना है, पास्टर प्रोफेसाई हुआ था, पास्टर ये हुआ था, बट पूरा ने, एक व्यक्ति बोला प्रभु मेरे लाइफ में कार्य करेगा, प्रोफेसाई हुआ, प्रभु तुझे ब्लेस करेगा, प्रभु तुझे बिजनेसमैन बनाएगा, प्रभु ऐसा करेगा कि तू इवेंजलिस्ट बनेगा, तेरे कंपनी के लाखों करोड़ों लोग का उद्धार होगा। बट वो व्यक्ति 99 की उम्र में आके मर गया। करेगा क्यों नहीं हुआ? इट इज बिकॉज वो व्यक्ति ने परमेश्वर का जो प्रोफेसाई हुआ था, वो वर्ड को उसने सीरियसली नहीं लिया। प्रभु की योजना पीटर के लिए मछली पकड़ने वाला नहीं था। जो योजना प्रभु के ओर से नहीं है, इफ यू विल डू, आप बोलते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, फेल्यूर ऐसा होगा कि आपका घमंड टूट जाएगा, आप उठ नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग जो प्रभु की इच्छा ही नहीं है। How many of you agree with me? Listen to me carefully, my dear friend. We have to take the word of God seriously. हमें परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर आपके लाइफ में अगर बिगड़ा हुआ है, आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कुछ गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, गॉड स्टिल लव्स यू। प्रभु अभी भी आपसे प्रेम करता है। कम बैक, वापस आए, माफी मांगे, आगे बढ़े, प्रभु रेस्क्यू करेगा, प्रभु प्रोटेक्ट करेगा और उसको रिवर्स करके 10 गुना ब्लेस करेगा। बट द मेजर प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट, जब परमेश्वर हमें बातें करता है, हमें प्रभु रेस्क्यू करने के बाद भी, प्रोटेक्ट करने के बाद भी, हम वापस वहां चले जाते हैं जहां से प्रभु हमें निकालता है। Come on. अपने पास्ट को गिव अप करना सीखे। आप जो पास्ट में थे, आपके नेचर, आपके एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर को अगर गिव अप करना नहीं सीखोगे, आप परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को खो दोगे। यू विल मिस एवरी अपॉर्चुनिटी। प्रोफेसाई हो रहा है, प्रभु ड्रीम्स के द्वारा बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, प्रभु कर रहा है, तेरे द्वारा मैं करोड़ों, ये वो, बट नथिंग इज हैपनिंग, बिकॉज अभी भी वो पास्ट में हम जी रहे हैं। यू हैव टू गिव अप।
लूका 9:23 कोई पढ़ेगा? लूका 9:23, लूका 9:23 कोई पढ़े? उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे ये उसने कौन है? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मुझे एक ही बंदे की आवाज आ रही है। ये कौन बोल रहा है? आमेन। एक ही आवाज ज्यादा लाउड हुआ है। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह, जीसस, यीशु हा मसीहा। वो क्या कह रहा है? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे। ये कौन बोला है? जीसस क्राइस्ट बोला है, देखो बाबा, मैंने तुम्हें चुना, तुम संसार में थे, हेलो, तुम गलत में थे, पाप में थे, मैंने तुम्हें चुना। अभी यदि तू, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दिया, अनंत काल की जिंदगी मिल गई। अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो क्या लिखा है? तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से, इनकार करे, हेलो, अपने आप से, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मुझे मेरे पीछे बोले। अपने आप से इनकार करने का मतलब ये है कि पहले गाड़ी से आते थे, अभी ठेला में बैठ के आएंगे। What is the meaning of अपने आप? You know, this is the most, ये एक ऐसा वचन है ना, लोग इस वचन को ना गलत तरीके से समझते हैं। दैट इज वाई वो इस वचन को समझ नहीं पाते। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। You know, मैंने अपने लाइफ में कभी भी पास्टर बनने के लिए कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था। I'll be very honest with you. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक समय आएगा मैं पास्टर बनूंगा। ध्यान से सुनिए, ये मेरी गवाही है। I came to मुंबई में, बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए आया था। I'll be very honest with you. And by the grace of God अच्छा खासा काम भी कर लिया मैंने। वो भी दिन देखे जब लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, वो भी दिन देखे जब हम जा रहे तो मीडिया वाले आसपास आ रहे हैं, ये सारे दिन देखा। बट यू नो, डीप अराउंड माई हार्ट मेरे अंदर शांति नहीं थी, वचन नहीं पढ़ पा रहा था। जब पिक्चरें लगती थी तो अपना फोटोज देख के ऑनेस्टली ये दिन थे जब युवराज सिंह के साथ रिवाइटल का ऐड किया। हर कॉम्पिटिटिव में के पीछे जो बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स होता है ना, क्या बोलते हैं, यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव बुक, उसके पीछे फोटोज थे। और मेरे डैडी पूरा चौड़े होके पूरा सबको दिखा रही है, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। बट मेरे डैडी भी भूल गए थे कि ये उसका, प्रभु ने इसके लिए उसको नहीं बुलाया, कुछ दूसरे काम के लिए बुलाया है। ध्यान से सुने, मैं वर्क में इतना बिजी हो गया, मैं ना वचन पढ़ पा रहा हूं, मैं ना गिटार सीख पा रहा हूं, मैं ना वर्शिप कर पा रहा हूं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ पुश डेड हो गया है। बस संडे जाना, कलीसिया जाना, वर्शिप करना, संडे जाना, बैठना। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर ने हुक लगा के मुझे खींचा। बोलते ना हुक लगा के, बोलते ना हुक लगा के। आप बहुत आगे बढ़े, चल पीछे आ जा। हुक लगा के खींचा एंड आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट टू रिएक्ट। मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। भविष्यवाणी हुआ, आने वाले दिनों में इस व्यक्ति के द्वारा बड़ा काम हो रहा है। बोला मेरे द्वारा क्या बड़ा काम हुआ? मुझे लगा हाँ शायद बच्चन साहब के साथ पिक्चर मिलने वाली है, बड़े फिल्में करने वाला हो। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अच्छा खासा पैसा भी कमा ले रहा था, सब में कास्टिंग कर लिया था, बड़े बड़े एड्स, लेंटाज, हाईलाइट फिल्म, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ। और मैं खुश हो रहा, अरे पैसे भी आ रहे। ये आता है तो थोड़ा मुंह में स्माइल आ जाता है, टुडुम आवाज, ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद। ऑनेस्टली एक दिन भविष्यवाणी, इसके द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा और तेरा ये लाइन है। मैं बड़ा दुखी हो गया, अरे क्या बोल दिया मुझे, ये तेरा लाइन नहीं है। बोला सर, मुझे लगा कि वो आत्मा में नहीं फ्लैश में बात कर रहा है। मैंने पास्टर को बोला, ये पास्टर क्या? पास्टर डोंट, विल प्रे, डोंट वरी, विल प्रे। और एक बार प्रोफेसर ये हुआ, ये जब वर्शिप कर रहा है, दिल्ली से एक पास्टर आया, तो मैं नहीं भूलूंगा वो दिन। वो वर्शिप करते वक्त वो बोले, मैंने इस लड़के के ऊपर, बच्चा बोला, वो पंजाबी लोग हैं, बच्चे करके बात करते हैं, मैंने इस बच्चे के ऊपर देखा एक मुकुट आया और मुकुट इसके ऊपर आया और ऐसा रखा। बोला वाह प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगा मैं, प्रभु मुझे बड़ा स्टार बनाएगा। मैं ऑडिशन देते वक्त खुश हो रहा था, अरे ये फिल्म तो मुझे मिल ही गया है क्योंकि मुकुट मिल चुका है मुझे। फिर से प्रोफेसाई हुआ, इसके द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा, गॉड इसके द्वारा आत्मा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्टर बने, आत्मा की बात क्या कर रहे हैं मुझे?
ऑनेस्टली आज मुझे पता चल रहा है वो दिन, वो बातें। परमेश्वर जानता था कि अगर ये लड़का बॉलीवुड में, देखो बॉलीवुड खराब है, सही है, मैं कोई नहीं हूं बोलने वाला, लोग क्या कर रहे, दैट इज नॉट माई डिपार्टमेंट, बट प्रभु ये जान गया था कि अगर सुमित यहां पे रहेगा ये मुझे समय नहीं दे पाएगा, ये बिगड़ जाएगा, इसका नया डूब गया। और मैंने इसको एक्टर बनने के लिए मां की कोख से नहीं चुना था, मैंने इसको इसीलिए चुना था कि इसके द्वारा मैं महान कार्य कर सकूं। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। पास्टर ने बोला हाँ वर्शिप लीडर बन जा, मैं गाना करो, प्रभु तेरा प्यार, वाह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द, ओ प्रेज द लॉर्ड। जाने के बाद वही रोजमर्रा की जिंदगी। उसके बाद मेरी वाइफ मिली, ध्यान से सुने, जब मेरी वाइफ मिली मेरा करियर खराब हो गया। कहां है वो, सुन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, खराब मतलब नीचे चलना शुरू हो गया। ऐसा हुआ, आई विल बी वेरी, ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, कहां पे पता, इनोवा मतलब टोयोटा कंपनी के बंदे को सेल्समैन की जरूरत थी, तो वो मुझे बुलाए, प्लीज कम। मैंने बोला यार जॉब लगा दो, क्योंकि मेरा करियर पूरा नीचे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप अगर सीधे से नहीं आओगे, प्रभु को पता है आपको कैसे लाना है। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उस टाइम भी मेरी वाइफ मुझे फाइनेंशियली खड़ी थी मेरे साथ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जितने लोग देख रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ना, जो स्त्री प्रभु देता है वो आपके लाइफ में ब्लेस्ड होता है। आज इसीलिए प्रभु मुझे फाइनेंशियली ब्लेस्ड कर रहा है, मैं उनको ब्लेस कर रहा हूं। यू कैन नॉट बिलीव, मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू के लिए बैठा हूं वहां पे, वो HR बोलते हैं, ह्यूमन, वो आके बोलता है कौन है इंटरव्यू के लिए आया है, ये है। तो वो दूसरा बंदा को बोल रहा है इसको, उनको बोलो वो इनोवा का नया मॉडल आया वो खरीदने के लिए। मैंने बोला खरीदने के लिए नहीं आया, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक आप इंटरव्यू के लिए आया, ठीक है आ जाओ बैठो। उन्होंने बोला व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। अरे सर मैंने सलमान के साथ काम किया, शाहरुख के साथ, इसके साथ काम किया, उसके नहीं आपने सेल्स में क्या काम किया। मैंने सर कुछ नहीं काम किया। देखो आप एक काम करो। मैंने हाँ जी बोलिए। आप जो सूट पहने हो ना, ये सूट में लोग इंटरव्यू देने के लिए नहीं, लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो आप जाओ, अगर दूसरा सूट है वो पहनो, ताकि मैं जाके मेरे बॉस को मिला और वो आपको जॉब दे सके। सबको 12,000 दे रहा हूं मैं, आपके सूट के मान रखने के लिए मैं आपको 18,000 दूंगा। ध्यान से सुने। तो मैंने बोला हाँ जी सर मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ चेंज करो। बोला सर नीचे मेरा इनोवा है, वहाँ पे सूट है, मैं चेंज करो। बाबा तुझे जॉब की जरूरत है यार, तो मेरे को कम ऑन, तो जॉब के लिए आया है, इनोवा में इंटरव्यू देने के लिए आया है। बोला हाँ सर मेरी गाड़ी है नीचे, मैं वहाँ पे सूट चेंज करना चाहता हूँ। बोलता है देख तेरे लाइक मेरे लिए, आई डोंट हैव वर्क फॉर यू, बिकॉज मैं इनोवा से आने वाला बंदे को इनोवा बेचने वाला कैसे बनाऊँ। तो मैं बड़ा निराश हो गया। मेरे वाइफ को बोला यार ऐसा हो रहा है। मेरे वाइफ बोले डोंट वरी सब कुछ सही हो जाए। एक दिन मेरे वाइफ बोलते सुमित व्हाट यू वांट टू डू। मैंने बोला पता नहीं, इंडस्ट्री में पूरा फुस हो गया, शादी के टाइम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वी हैव टू डू समथिंग। बीइंग ए मैन, आई बोलते मैन बोलते ना, मैन का मतलब घर का क्या करना, घर का रेस्पॉन्सिबल लेना। तो उन्होंने कहा डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा प्रे, फिर से प्रोफेसाई हुआ, इस लड़के के द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु ने ये वचन को मेरे लाइफ में पूरा कर रहा था, अपने आप से इनकार करे। मैं इनकार कैसे करूं, मैं आया हूं एक्टिंग बनने के लिए। फिर एक दिन कहा प्रभु जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। अचानक से अमेरिका से एक पास्टर आ गए, उन्होंने कहा सुमित करके एक बंदा है, मैं उसको अनॉइंट करना चाहता हूं और मैं उसको पास्टर बनाना चाहता हूं। मैंने बोला इसको मेरे बारे में कैसे पता। वो व्यक्ति आए, अनॉइंट किए, चेंबूर में पहला मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, वहां पे पास्टर हुआ। उस टाइम तो हमारी कलीसिया शुरू नहीं हुई थी। फिर बाद में प्रभु ने यहाँ पे कलीसिया शुरू किया और परमेश्वर ने इतने आत्माओं को बचाया। आई बिलीव आने वाले दिनों में 6 लाख से 20 लाख आत्माएं बचेंगे। हम बैठ के प्रभु की आराधना करेंगे। इट विल हैपन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू, उस समय इतना शांति नहीं था जो अभी शांति मिल रही है। उस समय इतना ब्लेस्ड जिंदगी नहीं था जब अभी मुझे मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है प्रभु में आ गए तो सब काम छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। चलो, इसका मतलब
जो अपने आप को इनकार करे, प्रभु ने मेरे लाइफ में ये काम के लिए रखा था, तो जब मैंने वो सारी चीजों को इनकार किया जो मैं करना चाहता था, परमेश्वर वो सारी चीज कार्य कर दिया जो वो मेरी जिंदगी में करना चाहता है। मैं जब तक वो पास्ट में गया ना, एवरी टाइम मेरा चेक रुक गया, एवरी टाइम अशांत। मैं आपको खुल के बात कर रहा हूं। जब प्रभु ने बोल दिया था, प्रोफेसाई हो रही थी, ये लड़के के द्वारा काम होगा, ब्लेसेड होगा, कलीसिया आएंगे, बड़े बड़े कार्य होगा, इसके द्वारा प्रभु माइटी वर्क करेगा, मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, वापस चला गया। वहां पे मेरा हमेशा चेक रुक जाता था, तू मैं होता था, अशांति। मेरी वाइफ को बोला ये हो क्या रहा है, वो लास्ट में उन्होंने कहा तुम्हारा काम वो नहीं है, इसमें अभी फोकस करो। इसलिए बाइबल बताती है ना, प्रूडेंट वाइफ इज फ्रॉम गॉड। खूबसूरत वाइफ नहीं, प्रूडेंट वाइफ। खूबसूरत, मुझे एक पास्टर मुझे आके बोलते हैं, सुमित जब शादी करेगा खूबसूरती के पीछे मजा। मतलब पास्टर आपने खूबसूरत स्त्री लड़के से शादी की, आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला तू मेरे ऊपर क्यों बोला, मैं तुझे समझा रहा हूं। उन्होंने कहा बुद्धिमानी आशीषित जो लड़की तेरे लाइफ में आएगी, वो तेरे लाइफ में आशीष लेके आएगी। मैंने उस दिन कहा प्रभु तूने मुझे खींचा है, अबे तू मेरा घर को संभालना, तू सब कुछ संभालना, कलीसिया तू दे रहा है, तू करना, रेंट तू देखना, सब तू करना। सब गॉड इज सो गुड। जब मैंने अपने आप को इनकार किया, परमेश्वर ने मुझे यहां पे खड़ा कर दिया। लिसन टू मी केयरफुली। उससे भी ज्यादा रेस्पेक्टेबल जॉब। एंड मुझे आज समझ में आया कि परमेश्वर मुझे सबसे इज्जतदार वाला कार्य दे रहा है, रेस्पॉन्सिबल जॉब कार्य देने वाला है। वो सारे कार्य जो उसने अधूरा रखा था वो पूरा होने, दैट इज व्हाई परमेश्वर ने कहा वो चीजों को जब तक इनकार नहीं करेगा तब तक वो तुम्हारे लाइफ में पूरा नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। पॉल गिव अप नहीं कर रहा है। अरे मछली पकड़ने का आदत है, वो गिव अप थोड़ी करेगा, वो जाके फिर मछली पकड़ रहा है। बट बाइबल बताती है ही फेल्ड। अगर आज भी आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड प्रभु में आने के बाद भी बदला नहीं है, आपका नेचर अभी भी बदला नहीं है, आपका एटीट्यूड अभी भी वैसा है, देन माय डियर फ्रेंड आई वांट टू टेल यू समथिंग। जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है, आप कभी भी फुलफिल होते हुए नहीं देख पाओगे। बाइबल से अपने आप को इनकार, मतलब अपने कैरेक्टर को, अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को, अपने इच्छाओं को इनकार करके क्रूस को उठा के चलो, देन यू विल सी परमेश्वर ने जो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रखा है ना, कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान भी नहीं सुना होगा। Listen to me carefully. एक व्यक्ति, एक लड़का टूटा हुआ था। क्या हुआ था? टूटा हुआ था तो उसने he fall in love with a girl, एक लड़की से प्यार कर बैठा। वाओ, कितना अच्छा लगता है ना, चांद तारे। किसी को प्यार करना गलत, लड़का हो या लड़की हो। आप ध्यान से सुने, इफ यू लव समवन, अगर आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग थिंग। बट गलत व्यक्ति से प्यार करना, वो आपके लाइफ में तबाही को लेके आने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? ध्यान से सुने, जो व्यक्ति, वो लड़का हो या लड़की, प्रभु की ओर से नहीं है और आप उसको दिल दे बैठ रहे हो, आपके लाइफ में तबाही को ले, वो आपके लाइफ में वो सारी चीजें लेके आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु की ओर से है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, you have to be responsible. Come on. जब समय आएगा ऑटोमेटिकली प्रभु ब्लेस करेगा, वो व्यक्ति को आपके सामने लेके आएगा। सो वो व्यक्ति को प्रभु ने बार बार दिखाया कि देखो कि या ये प्रभु की ओर से नहीं है, डोंट गेट मैरिड। बट उसने अपने आप को इनकार नहीं किया, अपने आप यही है। पास्टर बोल रहे हैं नो बी केयरफुल, नहीं यही है।
ध्यान से सुने, बार बार दिखा रहा है तेरी लाइफ। प्रभु ने एक दिन उसको सपने तूफान दिखाया कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और ब्रिज टूट रहा है। ब्रिज क्या हो रहा है? क्रैक हो रहा है। अरे ये तूफान बाजू वाले के लिए, मेरे लिए नहीं है। वो व्यक्ति ने प्रभु की बातों को, क्या वो प्यार दिल जो दे बैठा था, ये दिल दे बैठना बहुत ही अलग ही चीज होती है। ध्यान से सुने, आज उनके लाइफ व्यक्ति का अभी शादीशुदा लाइफ में बैंड बजी पड़ी है। आई वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मैं वो व्यक्ति को जानता हूं। उसके शादी में पता नहीं बैंड बजा, अभी तो जरूर बैंड बज रहा है उसकी। अपने आप को इनकार करना सीखे, अपने आप को इनकार। प्रेरितों के काम 1:24 कोई पढ़ेगा? और यह कहकर हाँ, प्रार्थना की, प्रेयर करना सीखो। कैसे प्रेयर करोगे? कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, प्रभु तू सबके मन को जानता है, ये प्रकट कर कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है कि नहीं। तू सबके मन को जानता है, ये बॉस मेरे लिए सही है कि नहीं। तू सबके मन को जानता है। कि इन दिनों में से तू, ध्यान से सुनिए, पीटर के लिए परमेश्वर ने इंसान पकड़ने वाला, बट वो व्यक्ति जाके मछली पकड़ रहा है। वापस वो सारी चीजों में जा रहा है जहां से परमेश्वर ने निकाला। दैट इज व्हाई ही फेल। अपने आप को इनकार करना सीखें, अपने कैरेक्टर को इंसान आपको सबको लगता है मैं अच्छा मेरे नजर में हूं, बट लेट मी टेल यू समथिंग। सामने वाला व्यक्ति को पूछो कि आप कौन है और कैसे है, वो व्यक्ति आपको सही बताएगा। शत्रु को मत पूछना, सब खत्म हो गया, आपका अच्छा चरित्र भी बुरा हो जाएगा। अपने आप को इनकार करना सीखें। इफ यू डोंट, जब प्रभु खींचना शुरू करेगा, मुझे पूछो, मुझे पता है। सो नंबर 1 रीजन व्हाई डिड पीटर फेल, इट इज बिकॉज उसने अपने आप को इनकार नहीं किया। वो वापस वहां चला गया जहां से प्रभु ने निकाला था। नंबर 2 रीजन, क्विकली खत्म करने वाले। यू नो व्हाई दैट डे वो फेल हो गया? इट इज बिकॉज पहला टाइम जब उसने नाव में से मछली पकड़ा था, उस दिन यीशु मसीह वो नाव में थे, बट सेकंड टाइम उस दिन जीसस क्राइस्ट वाज एब्सेंट। परमेश्वर के एब्सेंस में रह के अगर आप कुछ कार्य करने की कोशिश करोगे, यू विल ऑलवेज फेल। First time जब and this is the major problem. Why in today's day we try to do things, हम चीजों को करने की कोशिश करते हैं, but it is not working. Why चीजों को हम प्रभु के उपस्थिति के बगैर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि we are mature now, we don't need God, but that is the major mistake जो हम करते हैं। यूहन्ना 15:5 में लिखा गया है, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं। पीटर को लगा मैं प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी कर सकता हूं, इट्स फाइन। बाइबल बताती है तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते हो। विदाउट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप उस वृक्ष की तरह बनोगे जो कहेगा यार मुझे जमीन की जरूरत नहीं है, मैं होगा कैसे? ऐसा होगा, एक दिन ना हो, 2 दिन ना हो, 1 महीने के बाद वो सूख जाएगा, बिकॉज उसको जमीन के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। वी नीड गॉड, हमें परमेश्वर की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे जीसस क्राइस्ट की जरूरत नहीं है, वो इस संसार के सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। You know that? वो इस संसार के सबसे बड़ा, टाइटैनिक को बनाने वाला व्यक्ति एडवर्ड जॉन स्मिथ ने कहा, इवन गॉड हिमसेल्फ कुडंट सिंक, खुदा भी इस नाव को कभी डुबा नहीं पाएगा। टाइटैनिक निकला था अप्रैल 10, 1912 में और डूबा अप्रैल 14, 1912 में। 4 दिन में डूब गया। द ब्यूटिफुल वुमेन इन दिस वर्ल्ड, आज तक के मैरिलिन मोनरे, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, डॉक्टर बिली ग्रैहम उनको जाके कहे कि यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है।
इट्स फाइन, आपने पास्ट में क्या गलती किया है, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड। उसने कहा आई डोंट नीड योर जीसस, मुझे तेरी यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो अपने बेड में मरे पड़ी मिली थी। We need God। आप इस संसार में देखो क्या हो रहा है। People say I don't need God, अपने बच्चे बाहर है, माता पिता बाहर है। We need God। How many of you agree with me? नीति वचन 11:28 लास्ट 11:28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो क्या होता है? धन, अरे इज फाइन, आई डोंट नीड गॉड, आई हैव मनी, मेरे पास स्ट्रेंथ है। बट बाइबल बताती है वो व्यक्ति गिर जाता है। माय डियर फ्रेंड, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमको दो चीज बताना चाहता है। वी हैव टू लर्न। नंबर 1, व्हाट इज नंबर 1? अपने आप को इनकार करे, जो पास्ट एटीट्यूड, कैरेक्टर, नेचर, प्रभु के वचन को सीरियसली ले, इसके अनुसार चले। एंड नंबर 2, परमेश्वर की हमें जरूरत है। वी नीड गॉड। उस दिन अगर उस नाव में परमेश्वर होता, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, जो भी आपने सिखाया प्रभु, मैंने आके आपके लोगों को बताया प्रभु। लॉर्ड, आई बिलीव इस वचन के द्वारा आपने नई चीजें बातें किया। एंड वी बिलीव लॉर्ड, आज से आप प्रभु हमें आपके वचन के अनुसार चलने वाला बनाए। आज से पिता हम वचन को सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने। और पिता परमेश्वर, आपके वचन के आधार पे पिता परमेश्वर हमारा लाइफस्टाइल हो प्रभु। हमें मदद कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सके। मेरे यहोवा, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु तो हमें क्षमा कर प्रभु। धन्यवाद फॉर एवरीथिंग प्रभु। अगर जाने अनजाने में एनी गलती, अगर किसी को चोट पहुंचा है, कुछ भला बुरा कहा है, तो लॉर्ड फॉरगिव अस लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद प्रभु इस समय